नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उनके आवास की ओर रवाना हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन साथ रहे। शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुभम, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है और रांची से उनके आवास के लिए रवाना हुआ था। क्या कुछ ताजा अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, आज का दिन झारखंड के लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा छुट्टी का दिन है, क्योंकि आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक दिशोम गुरु आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनके यादों को ताजा रखने के लिए, उनको यादों को स्मरण करने के लिए आज जब वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देखने को मिला, पार्टी का झंडा हाथ में जरूर था, लेकिन आंख में आंसू था और नम आंखों से आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उनके राजधानी रांची स्थित मुराबादी आवास के लिए रवाना किया गया। और इस पूरे काफिले के दौरान उस गाड़ी में मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन। तो कह सकते हैं कि पिता के साथ दोनों पुत्र की मौजूदगी थी, पूरा सोरेन परिवार उनके साथ था। और श्रद्धांजलि की बात करें तो जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पर शिबू सोरेन का, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जब पार्थिव शरीर रखा गया, उस दौरान कई दिग्गज नेता, अन्य दलों के भी नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी की उपस्थिति थी। सभी लोगों ने फूलों का माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम प्रणाम किया गया है। हालांकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। कल झारखंड विधानसभा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहां पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उसके बाद राजधानी रांची के हरमू स्थित कैंप कार्यालय में भी दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है शिबू सोरेन, संरक्षक भी है और अब हमारे बीच वो नहीं रहे। झारखंड के अपूर्ण क्षति है। 3 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था, उसे भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और सभी की आंखें नम है। सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उन्हें इस दुख की घड़ी में कैसे वो मजबूती से इन तमाम चीजों का सामना कर सके, उस पर लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करें, बातचीत करें। इतना ही नहीं, भारत की जो सर्वोच्च महिला है, जो पहली महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को गले लगाया और उस तस्वीर, कह सकते वो तस्वीर सभी के मन को, कह सकते ये मौजूद कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को इस दुख की घड़ी में गले लगाया, तो वो हेमंत सोरेन के जो आंख से आंसू थे वो रुक नहीं पाए और वो फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद अब वो रानी का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी रांची से महज 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ में उनका जो आवास है, नेमरा आवास, का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूरा अंतिम संस्कार होगा और इसमें कई गण्यमान्य जो लोग हैं उनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि आज झारखंड आंदोलन के जो प्रोता है, झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जाने जाने वाले विश्व में शुभम, जैसा कि आपने ये बताया है शुभम की जो भी जो पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है आवास पे, आज उसे ले जाया गया है, फिर विधानसभा में भी रखा जाएगा ऐसा अंतिम दर्शन करने के लिए, और रामगढ़ में जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो क्या ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वो विधानसभा के परिसर में होंगे। झारखंड विधानसभा में उन्हें ले जाया जाएगा और उसके ठीक बाद, मतलब तकरीबन 11 से 11:15 के बीच में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय, क्योंकि हमारे कार्यालय से बिल्कुल समीप है, वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में पार्टी के संरक्षक, जो कि अब स्वर्गीय के नाम से जाने जाएंगे, स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, तब क्या कुछ मंजर होगा, तब क्या कुछ तस्वीरें बयां करेंगी,
तब क्या क्या कुछ जो कार्यकर्ताओं के जो आंखें में आंसू है वो देखने लायक होगा, क्योंकि सभी लोग नम आंखों से आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर और जन सैलाब उमड़ पड़ा था। कार्यकर्ताओं का जन सैलाब देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के और विश्वम गुरु के जो चाहने वाले थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए। झारखंड के 24 जिलों से वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सुबह 8:56 पर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाई थी, जब खुद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने ये जानकारी दी कि अब हमारे गुरुजी इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं शून्य हो चुका हूँ। हालांकि दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड के लिए अपूर्ण क्षति है, लेकिन जब हमने राजधानी रांची में उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो आज का दिन कह सकते हैं शोक का दिन है, और झारखंड के लिए खासतौर पर इसलिए क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए विश्वम गुरु शिबू सोरेन की एक अहम भूमिका थी। कई बार हमने भी उनसे मुलाकात की थी पत्रकारिता करने के दौरान, कई बार उनसे हमने बातचीत भी की थी, लेकिन ऐसा जुझारू नेता, ऐसा जुझारू व्यक्ति जिसने झारखंड राज्य के अलग राज्य की जो मांग थी उसमें नींव रखी थी। और आपको देखेंगे एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब भी शिबू सोरेन जब अपना संबोधन करते थे किसी भी कार्यक्रम के दौरान, कभी भी पार्टी की मीटिंग के दौरान, वो 3 चीज पर ज्यादा फोकस करते थे। पहला शिक्षा, दूसरा युवाओं को नशा से कैसे बचाया जा सके, और झारखंड राज्य को कैसे प्रगतिशील राज्य बनाया जा सके। तो झारखंड को प्रगतिशील राज्य बनाने में एक अहम योगदान रहा है विश्वम गुरु सोरेन का। अब वो कमान उनके बेटे हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आ चुकी है। लेकिन इस वक्त उनकी जो स्थिति है वो इस शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। पूरे मतलब जब हमने वो तस्वीर भी दिखा रहे थे लगातार, कि जब हेमंत सोरेन खुद उस गाड़ी में बैठे हुए थे जिस गाड़ी में शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर को उनके आवास तक ले जाया जा रहा था, आज वो पूरी देर रात उनके साथ रहेंगे। और कल जब रामगढ़ में जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ, वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिशोम गुरु